हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने फूड चैनल डिलीशियस फूड विद शिखा में। फ्रेंड्स, अगर आप कोई पार्टी थ्रो करते हैं स्पेशली बच्चों के लिए, और मानिए कि अगर किसी डिश को देखते ही सबके फेस पे एकदम से स्माइल आ जाती है, तो आपकी पार्टी की सारी मेहनत तो ऐसे ही फ्रूटफुल हो जाती है। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए एक रेसिपी लेकर आई हूँ जो है ईटेबल प्लांट्स की रेसिपी। इसका हर पार्ट आप खा सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। तो मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने की। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने ओरियो बिस्किट्स का एक पैकेट ले लिया है। ये मैंने 10 रुपीज़ वाला पैकेट लिया है। आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं कि आपको कितने प्लांट्स बनाने हैं। तो इसमें मैंने सबसे पहले बिस्किट्स को इस तरह से खोल लिया है और इसके अंदर जो क्रीम है इसे अलग कर लिया है, और खाली बिस्किट्स को मैंने एक ग्राइंडर में डाल दिया है। क्रीम को हमें ग्राइंड नहीं करना है, क्योंकि अगर हम क्रीम को ग्राइंड करेंगे तो वो पाउडर्ड फॉर्म में नहीं बनेगी, थोड़ी सी स्टिकी बन जाएगी। तो इसीलिए हम इस क्रीम को अलग कर देंगे और बाद में यूज़ कर सकते हैं। मैंने सभी बिस्किट्स को एक ग्राइंडर जार में डाल दिया है, और इस क्रीम को आप बाद में कभी शेक्स बनाने के लिए या वैसे भी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इन बिस्किट्स को एक बार ग्राइंड कर लेते हैं और बिल्कुल पाउडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं। तो बेसिकली इसको पाउडर्ड फॉर्म में बनाने का हमारा जो पर्पस है वो ये है कि हमें इसको शो करना है कि ये मिट्टी है। मतलब कि जैसे जब हम कोई प्लांट होता है तो उसमें खाद डालते हैं ना, या मिट्टी डालते हैं, तो हमें वो शो करना है। तो इन ओरियो बिस्किट से हमारा वो बन जाएगा। इन क्रश्ड बिस्किट्स के पाउडर को हम एक बाउल में डालकर अलग रख देंगे। चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पर। ये मैंने 130 ग्राम्स डार्क चॉकलेट कंपाउंड ले लिया है। ये आपको किसी भी कन्फेक्शनरी शॉप से मिल जाएगा। ये मैंने मोर्ते कंपनी का लिया है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। अगर आपने ये डार्क चॉकलेट कंपाउंड जो है फ्रीज़र में रखा हुआ है तो ये बहुत हार्ड होगा, तो इसको सबसे पहले थोड़ी देर बाहर निकाल कर रख दीजिए। जब ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा तो इसके छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए इस तरह से नाइफ़ की हेल्प से। मतलब किसी स्पेसिफिक शेप में नहीं काटना है, ऐसे ही रैंडमली छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए। अब इस चॉकलेट को 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में डायरेक्ट मेल्ट कर लीजिए। देखिए, अगर आपकी चॉकलेट हार्ड है तो वो थोड़ा सा टाइम लेगी, तो आप जैसे 30 सेकंड्स के लिए मेल्ट कीजिए, फिर एक बार उसको मिक्स कर लीजिए, फिर 30 सेकंड्स के लिए मेल्ट कीजिए, उसको मिक्स कर लीजिए इस तरह से। लेकिन अगर हमारी चॉकलेट जो है सॉफ्ट है तो वो 1 मिनट में बहुत ही इजीली मेल्ट हो जाएगी। बस हमें ये ध्यान रखना है कि चॉकलेट को ओवर हीट नहीं करना है ताकि वो जले नहीं। अब चॉकलेट को एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे, और ये देखिए मैंने इस तरह से जो हमारे डिस्पोजेबल ग्लासेस आते हैं, नॉर्मली चाय या कुछ भी ड्रिंक के लिए यूज़ होते हैं, ये मैंने ले लिए हैं। और इस चॉकलेट को, जो मेल्टेड चॉकलेट है मेरी, गरम गरम चॉकलेट है, इसको मैं इस तरह से इन ग्लास में डालूंगी और इस तरह से ग्लास को घुमाती हुई चली जाऊंगी, ताकि चॉकलेट जो है पूरे ग्लास के अंदर अच्छे से कोट हो जाए। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप धीरे धीरे देखेंगे कि जैसे जैसे आप ग्लास को रिवॉल्व करते जा रहे हैं, घुमाते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो है ग्लास हमारा कोट करता जा रहा है चॉकलेट से। देखिए, आपको बस ये चीज़ का ध्यान रखना है कि पहले चॉकलेट थोड़ी ज़्यादा डाल दीजिए। उससे क्या होगा कि कोटिंग होने में बहुत ईजी रहेगा और इवन कोटिंग होगी। और बाद में बस ऐसे ग्लास को उल्टा करके इस तरह से, और जो एक्स्ट्रा चॉकलेट रहेगी वो आप निकाल दीजिए। तो इसी तरह से हमें 4 to 5 कप्स, या जितने भी आपको बनाने हैं उतने कप्स आप रेडी कर लीजिए। जैसे जैसे आप इन कप्स को चॉकलेट से कोट करते जाएं, साथ के साथ आप इनको फ्रीज़र में रखते जाएं, नहीं तो वो चॉकलेट मेल्ट होकर थोड़ा नीचे आनी शुरू हो जाएगी और जो हमारा ग्लास की शेप है वो प्रॉपर नहीं बन पाएगी, इवन नहीं बन पाएगी। तो आप सिर्फ 5 से 10 मिनट तक ही देखेंगे कि आप फ्रीज़र में रखेंगे और ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। 5 से 10 मिनट के बाद अप्रॉक्सीमेटली आप इसको निकाल लीजिए इन कप्स को, और देखिए मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये बहुत इजीली बाहर आ जाएंगे। आपको नीचे से, ये जो कप है उसके नीचे से हल्का सा प्रेशर देना है फिंगर की हेल्प से या थंब की हेल्प से, और आप देखेंगे कि पूरा कप शेप का चॉकलेट जो है वो हमारा बाहर आ गया है। लग रहा है ना बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल गमले की शेप में, जो हमारा पॉट होता है जिसमें हम प्लांट्स लगाते हैं। इस तरह से हम सभी पॉट्स को, चॉकलेट पॉट्स को धीरे धीरे बिल्कुल आराम से, देखिए कितना इजीली ये निकल रहा है। सभी पॉट्स को इसी तरह से हम निकाल लेंगे। अब देखिए इसके बाद हम ले लेंगे कोकोआ पाउडर, और मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से एक पॉट की या गमले की हम लुक देंगे इसे। एक फिंगर की हेल्प से इस तरह से थोड़ा थोड़ा कोकोआ पाउडर लगा लीजिए और रफली स्प्रेड कर लीजिए। देखिए इस तरह से लग रहा है ना, बिल्कुल वही लुक की जैसे गमला होता है और उसके बाद थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी लगी हुई होती है नेचुरली, तो वही लुक देगा ये बिल्कुल।
इसी तरह से सभी चॉकलेट पॉट्स पे हम कोकोआ पाउडर फिंगर्स की हेल्प से अप्लाई कर लेंगे रफली। अब देखिए एक चीज़ का हमें और ध्यान रखना है, क्योंकि समर्स हैं तो सब कुछ बहुत इजीली मेल्ट हो जाता है, तो थोड़ा सा ये वाला काम जो है कप्स निकालने से लेकर एंड तक जो हमारा प्रोसेस रहेगा ये हमें थोड़ा सा स्पीडली करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सारी चीज़ों को पहले से ही तैयार करके रखना है। इसके बाद हम वेनीला आइसक्रीम ले लेंगे और एक स्पून की हेल्प से सबसे पहले इन पॉट्स में थोड़ी थोड़ी आइसक्रीम डालेंगे और उसके बाद स्पून की हेल्प से ही दोबारा से इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी और फिल कर देंगे टॉप तक। हमने जो सबसे पहले ओरियो बिस्किट्स को क्रश करके रखा था, पाउडर फॉर्म में बनाकर रखा था, वो अब हम इसके ऊपर डाल देंगे। अब ये देखिए लुक दे देगा कि ये ऊपर जो है हम खाद डालते हैं, मिट्टी डालते हैं, वो बन जाएगी पॉट्स को। प्लीज़ मैं रिपीट कर रही हूँ कि हमें ये सारा काम थोड़ा फास्ट करना है, नहीं तो चॉकलेट भी मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी और हमारी जो आइसक्रीम है वो तो बहुत ही जल्दी मेल्ट होगी। इसके बाद मैंने इस प्लांट का लुक पूरा करने के लिए इसके ऊपर जो फ्रेश मिंट होता है, हमारा पुदीना रहता है, उसकी छोटी छोटी से इस तरह से लीव्स और स्टिक्स काट कर लगा दिए हैं ताकि ये बिल्कुल पूरा प्लांट का लुक दे दे हमें। आइसक्रीम मेल्ट नहीं होनी चाहिए, अगर आइसक्रीम मेल्ट हो गई तो ये स्टिक्स लग नहीं पाएंगी और उसकी पूरी लुक ख़राब हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, मेरे तो यमी और ईटेबल प्लांट्स बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर इस पॉइंट पे अगर आपको लगता भी है कि मतलब आइसक्रीम थोड़ी सी मेल्ट हो रही है या चॉकलेट थोड़ी सी मेल्ट हो रही है, तो आप फटाफट से इसको फ्रीज़र में रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। लग रहे हैं ना बिल्कुल एक्चुअल गमले, तो देर किस बात की, फटाफट से आप भी बना लीजिए ना ये ईटेबल प्लांट्स और दे दीजिए अपने बच्चों को एक बहुत ही बढ़िया सा सरप्राइज़, क्योंकि उनके फेस की स्माइल तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। और मुझे खुश करने के लिए फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए और इसी तरह से कुछ डिफरेंट और न्यू रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे कनेक्टेड विद डिलीशियस फूड विद शिखा।